कुछ ही दिनों पहले कुर्ला में एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसटी बस ने कई प्राइवेट कार्स, ऑटो रिक्शाज और कई मोटरसाइकिल चालकों को रौंद दिया और कितने ही सड़क पर पैदल चलने वालों को मौत की नींद सुला दिया। इस दहला देने वाली घटना में शामिल बस के चालक संजय मोरे के बारे में पुलिस को लग रहा है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के लिए बस को मोरे ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसकी पुष्टि करने के लिए अदालत ने शायद इसी वजह से 54 वर्षीय बस चालक संजय मोरे को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इंसान को झकझोर देने वाली इस घटना को पुलिस एक साजिश के रूप में देख रही है। हादसा इतना भयानक था, इतना दर्दनाक और इतना हॉरिफाइंग था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। सड़क पर लोग भागते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में कुछ लोग सिचुएशन का फायदा उठाकर मरे और घायल लोगों के सामान लूट रहे थे। एक शख्स मरी हुई महिला के हाथ से सोने का कंगन निकालने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई के कुर्ला में एक भयानक दुर्घटना घट गई। एक बीएसटी बस ने चलती हुई भीड़ सड़क पर सैकड़ों लोगों को रौंद डाला। कुछ तो बेचारे स्पॉट पर ही मर गए और कुछ हॉस्पिटल में इलाज कराते समय दुनिया को छोड़ दिया और अभी भी कितने ही बेचारे भगवान के भरोसे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। पिछले सोमवार की रात मुंबई के कुर्ला में एक भयानक बस दुर्घटना हो गई। बीएसटी बस ने कई वाहनों और पैदल चलने वालों को बेदर्दी से कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 42 से ज़्यादा घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बस चालक संजय मोरे बस की खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया और उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसे ऑटोमेटिक बस चलाने का कोई अनुभव नहीं है और इससे पहले वो एक ठेकेदार के यहाँ मैनुअल बसेस ही चलाया करता था। उसके हाथ में बीएसटी ने इस बस को 1 दिसंबर को दिया था। यह हादसा एसजी बारवे रूट पर रात करीब 9:30 बजे हुआ। संजय मोरे तेज रफ्तार से बस चला रहा था। अचानक इस बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पैदल चलने वाले कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। कहा जा रहा है कि ये काल रूपी बस कुर्ला भाजी मार्केट से गुजर रही थी, तभी ये दुर्घटना घट गई। ये बीएसटी बस रूट नंबर 332 पर कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। एल वार्ड ऑफिस के करीब व्हाइट हाउस के पास बस बेकाबू हो गई और फिर इस तेज रफ्तार बस ने कितनी ही गाड़ियों और कितने ही सड़क पर चलने वाले लोगों को टक्कर मारती चली गई। कुछ दूर चलने के बाद बस अंबेडकर नगर के प्रवेश द्वार से टकराकर रुक गई। इस हादसे में करीब 5 से 6 ऑटो रिक्शा, 12 मोटरसाइकिल और कई पैदल चलने वाले शिकार हो गए। पुलिस ने संजय मोरे को उसके दिमागी स्थिति के जांच के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया है और हादसे की जांच कर रही है। ड्राइवर संजय मोरे ने पुलिस को बताया कि इस ऑटोमेटिक बस को चलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। ऐसी बसेस में क्लच नहीं होता है और शायद वो कंफ्यूज्ड हो गया था। अब चाहे ऑटोमेटिक बस में क्लच होता हो या न होता हो, बस चालक ऐसी बस को चलाने में अभ्यस्त था या नहीं था। असल बात तो ये है कि इतने लोगों की जान चली गई है, इनकी भरपाई कैसे होगी? जिनके घर का व्यक्ति मर गया है, उन घर के लोगों को सुकून कैसे मिलेगा? उनके आंसुओं का क्या होगा? अफरीन शाह एक 19 वर्ष की लड़की को ही ले लीजिए। हादसे के दिन एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसने कितने सपने बुने होंगे। सड़क के किनारे चलते हुए अचानक एक बस उस पर चढ़ जाए, उसके माँ बाप के आंसुओं को कौन पूछेगा? अफरीन शाह ही एक ऐसी अकेली विक्टिम इस हॉरिफाइंग घटना की नहीं है। किसी का बाप मर गया तो किसी का भाई, किसी की पत्नी मर गई तो किसी का शौहर। सभी अपनों की तड़प में अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे होंगे।
ये घटना एक नहायत ही शॉकिंग मामला तो है ही। इससे भी शॉकिंग तो ये था कि कार के नीचे मृत पड़ी एक महिला के हाथ से कुछ लोग सोने का कंगन निकालते हुए देखे गए। एक्सीडेंट ग्रस्त लोगों को उनकी सहायता करना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना तो दूर, इन राक्षसी लोगों ने तो इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश कर रही है।